एक सवाल हम सबके मन में उठता है। मैं तो बहुत ही अच्छे काम करता हूं, हमेशा सबकी मदद करता हूं, शांत रहता हूं, कभी किसी का बुरा नहीं करता, फिर आए दिन कोई ना कोई परेशानी मुझे घेर लेती है। परंतु मैं ऐसे कई व्यक्तियों को देखता हूं जिन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, किंतु उनके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, उनकी औलाद भी उनकी आज्ञाकारी है, सभी सुखों से परिपूर्ण है वो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? फिर मैं अच्छे काम क्यों करूं? आखिर दुष्ट प्राणी ही अत्यधिक सुखी क्यों होते हैं? ऐसे सवाल हमारे मन को रोज घेरे रहते हैं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब जानेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे इस चैनल मेक मी प्योर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बने। इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ कि ऐसा क्यों है कि दुष्ट प्राणी ही अत्यधिक सुखी होते हैं। अपने आज के टॉपिक पे रोशनी डालने के लिए मुझे आपको फिर से अतीत में वापस ले जाते हुए एक छोटी सी कहानी सुनानी होगी और उस पे बेस कुछ तथ्य आपके सामने रखने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार ऋषि व्यास ने एक कीड़े को बहुत ही तीव्र गति से भागते हुए देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर उस कीड़े से पूछने लगे कि अरे तुम इतनी तीव्रता से कहां भागे जा रहे हो? तो कीड़े ने कहा, ऋषिवर, मौसम खराब हो रहा है, अगर जल्दी जल्दी भागकर किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं जाऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में ऋषि ने कहा कि तुम्हारा जीवन तो एक कीड़े का जीवन है और तुम ऐसी अपनी प्राण बचा रहे हो जैसे कि तुम बहुत ही महत्वपूर्ण योनि में हो। इस पर कीड़े ने उन्हें जवाब दिया कि ऋषिवर, मुझे मृत्यु का भय नहीं लग रहा, मुझे भय लग रहा है कि कहीं मरकर इससे नीच योनि में ना चला जाऊं। ये बात जानकर ऋषि ने कहा कि चलो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब तक तुम्हें मनुष्य योनि नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हारा संहार हर योनि में करता रहूंगा और तुम निम्न योनि में जन्म नहीं लोगे। ये सुनकर वह कीड़ा अपनी गति के अनुसार ही चलने लगा और एक बैलगाड़ी के नीचे आ गया जिससे उसके प्राण निकल गए। इसके पश्चात ऋषि वर की कृपा से उसे पहले कौवे की योनि मिली, फिर सियार योनि मिली और इसके पश्चात भी ऐसी ही योनियों में उसका जन्म हुआ। पर प्रत्येक जन्म में ऋषिवर उस कीड़े को उसके पिछले जन्मों के कर्म याद दिलाते और उसका संहार कर देते, जिससे वह अगली योनि में जन्म लेकर आगे बढ़ता रहा। यानी कि उसकी योनियां जल्दी जल्दी पूरी होती रहीं और वो मनुष्य योनि की ओर बढ़ता रहा। इसी तरह विभिन्न योनियों को भोगते हुए मनुष्य योनि में उसका जन्म हुआ और इस पर ऋषिवर ने उसे अपने मंत्र दीक्षा देकर अपना फॉलोअर, अपना डिवोटी बना लिया। अब ऋषिवर ने देखा कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों के मन में यह शंका बहुत ही प्रबल है कि बुरे व्यक्ति अधिक सुखी क्यों होते हैं। इस पर ऋषिवर ने मंत्र दीक्षा दिए हुए अपने शिष्य से कहा कि अब तुम्हें इनकी शंका को दूर करना है। यह समझना जरूरी है कि जिन्होंने पूर्व जन्म में दान दिया है उन्हें इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त हुआ है। ऐसे लोग अपने पूर्व जन्म के किए हुए अच्छे कर्मों को भोगते हैं। ऐसे व्यक्ति इस लोक में सुख प्राप्त करते हैं और जन्म यात्रा पूर्ण करके अगले जन्म में इस जन्म के कर्म काटते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक व्यक्ति लगातार बिजली की चोरी कर रहा है और खूब मजे ले रहा है। उसकी सोच ऐसी है कि उसे कोई बिजली का बिल तो भरना नहीं है, जबकि दूसरी तरफ कोई दूसरा व्यक्ति बहुत ही सोच समझकर बिजली उपकरण इस्तेमाल करता है कि अत्यधिक बिल ना आ जाए और वो बिजली चोर आजीवन पूरी सुख सुविधाएं लेता है। किंतु एक दिन उसकी चोरी पकड़ी गई, उसे अत्यधिक जुर्माना लगा जिसे वो भरने में असमर्थ था। तो उसने कुछ जुर्माना भरा, कुछ समय कारावास में काटा, अर्थात
जितना उसने सुख भोगा उससे कहीं ज्यादा उसे दुख भोगना पड़ा। अर्थात किए गए कर्मों के अनुसार ही आपके जीवन में प्रत्येक चरण चलते हैं। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि बुरे कर्म करने का प्रतिफल ज्यादा बुरा हो सकता है। और यह सोचना बिल्कुल गलत है कि दुष्ट प्राणी ही अत्यधिक सुखी रहते हैं। वे पहले अपनी जिंदगी सुख से बिताते हुए नजर आ सकते हैं, पर जब उन्हें किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कोई नहीं होता उनके पास। जब वे कमजोर होते हैं तभी उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये है वो चक्र जिसके जरिए हमें पता चलता है कि जो भी दुष्ट प्राणी है वो जरूरी नहीं है कि आज सुखी हैं तो हमेशा सुखी ही रहेंगे। उनकी जिंदगी में जब दुख आते हैं तो वो असहनीय होते हैं। इसलिए आप ये समझ के चलिए कि जो आप आज बो रहे हैं कल को आप वही काटेंगे, और जो आप आज काट रहे हैं कभी ना कभी आपने वो बोया था। यही कर्म विधान है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमसे अभी तक ना जुड़े हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।